हम सब में से किसी न किसी का सामना कभी न कभी इस तरह की मखलूक से जरूर हुआ करता है जिनके बारे में हम आम तौर पर बातें नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सामना कभी भी जिन्नात से, चुड़ैलों से या इस तरह की मखलूक से नहीं हुआ है, तो यह ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि आप इससे बचे रहेंगे। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा दिन होगा जब आपको यकीन आ जाएगा कि इस दुनिया में इंसानों से ज्यादा भूत मौजूद है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह उस वक्त की कहानी है जब बहुत सादा लोग हुआ करते थे। बहुत ही कम सुविधा मौजूद थी, ट्रांसपोर्ट भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और हम लोग उस दौर में शंकरगढ़ से करीब एक गांव में रहा करते थे। मेरा नाम सैम है और जो घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना शंकरगढ़ के करीब एक गांव में घटी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी फैमिली में एक शादी थी और आमतौर पर गांव के लोग दिन में शादियां किया करते थे। शादी तो दिन में ही हुई, लेकिन जब हम उस गांव में पहुंचे थे तो दोपहर का टाइम था। लेकिन जब शादी खत्म हुई और हम लोग वहां से वापसी के लिए निकले तो हमें निकलते निकलते न सिर्फ रात हो चुकी थी बल्कि हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। खैर, जब हम लोग वापस निकले थे तो मेरा यही ख्याल था कि हमें यह रात उसी गांव में, उसी शादी वाले घर में गुजारनी चाहिए। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था, उसकी यह जिद थी कि हमें वापस अपने गांव, अपने घर जाना चाहिए। जब हम लोग उस शादी वाले घर से या उस गांव से अपने घर के लिए निकले तो हमारा यही ख्याल था कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, शायद कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई गाड़ी हमें मिल जाए और शायद हमारे लिए आसानी हो सके। लेकिन जब इन मखलूक को आपसे मिलना होता है तो कोई ना कोई ऐसे असबाब बन ही जाते हैं कि आप चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उनके करीब खुद ब खुद पहुंच जाया करते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ भाई के साथ हुआ था। जब हम लोग अपने गांव के लिए वहां से निकले तो हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई गाड़ी रास्ते में मिल जाएगी, लेकिन लगातार 3 घंटे तक चलने के बावजूद भी उस वीरान सड़क पे, उस वीरान रोड पे, जो कि दोनों तरफ से घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी, वहां ना ही कोई लिफ्ट नजर आई और ना ही इत्तेफाक से लिफ्ट नजर आने के आसार नजर आए। खैर, जैसे जैसे हम अपने गांव के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मुझे भी, मेरे भाई को भी बस एक फिक्र सता रही थी, और वह ये फिक्र थी कि रास्ते में जो कब्रिस्तान आने वाला है, उस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां मशहूर है। लोग कहा करते हैं ये जो कब्रिस्तान है, इसको चुड़ैलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन जैसे हम उस कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने की तरफ पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि कब्रिस्तान की जो एंट्रेंस से, या जिसे आप छोटा सा गेट भी कह सकते हैं, उस कब्रिस्तान के गेट के साथ जो दरवाजा लगा हुआ था, जो कि लोहे का दरवाजा था, हमने देखा कि वह आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू हो चुका है। अब चांद की रोशनी थी, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थीं। हां, ऐसा था कि चांद की रोशनी में कम से कम इतना जरूर नजर आ रहा था कि सामने कब्रिस्तान है और यह उसका गेट है। जैसे जैसे कब्रिस्तान का गेट खुलता चला जा रहा था तो हमारी समझ से बाहर था कि आखिर यह खुद बाखुद कैसे खुल रहा है। तो हमने देखा कि दरवाजा खुलते ही उस कब्रिस्तान के अंदर की तरफ से किसी वजूद ने बाहर की तरफ निकलना शुरू किया है, और जो भी कब्रिस्तान के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे उसने शायद सफेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे जैसे वह जो वजूद था वह आगे बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे अंदाजा हो रहा था कि शायद कोई औरत है जो कब्रिस्तान से निकली है। कब्रिस्तान तो ऐसी जगह हुआ करती है जहां पर लोग दिन में जाने से भी डरा करते हैं, तो आखिर यह कौन औरत थी जो इतनी रात में इस गांव में, इस वीराने में और इस कब्रिस्तान के अंदर से बाहर आ रही थी? बहरहाल, जैसे जैसे वह करीब आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ अजीब से अंदाज से चल रही है। कभी उसका पांव एक तरफ पड़ता, कभी उसका पांव दूसरी तरफ पड़ता, जैसे कि शायद उसके जिस्म में या चलने में कोई मजूरी मौजूद थी। इसके साथ साथ उसके बाल जितने हमें नजर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो बाल है, एक तो बहुत बड़े बड़े बाल है और दूसरी बात यह है कि उसके जो बाल है
वह बहुत ही ज्यादा गंदे बाल है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे या उसके सामने से गुजर रहे थे, वैसे वैसे वह हमारे करीब आती चली जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जब वह हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी, यानी कि हमारे और उसके बीच तकरीबन 18 या 20 फीट का फासला मौजूद था, तो एकदम से जो मेरा भाई था उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एकदम से पीछे किया। तो इसी दौरानी में मेरी नजर उस औरत की आंखों पर पड़ी। अब उसकी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पर वाज़े नजर आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं, उनकी जो आई बॉल्स है, वो पूरी तरह से सफेद है। खैर, मैं उसकी आंखों को देख चुका था और शायद मेरे भाई ने भी उसके चेहरे पर या उसकी आंखों पर गौर कर लिया था। उसने जैसे ही मुझे पीछे किया तो वो मुझे कहने लगा कि अब आगे नहीं बढ़ना। वो कहने लगा कि जो मखलूक हमारे सामने कुछ फिट के फासले पर मौजूद है वह यकीनन कोई ना कोई चुड़ैल है और हमारा मजीद आगे बढ़ना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इसी दौरान में जब मैं एकदम से पीछे हुआ या पीछे की तरफ पलटा तो मेरे भाई ने मुझे एकदम से कहा कि भाग। अब जैसे ही उसने मुझे भागने का कहा तो मैंने कुछ भी बगैर कुछ सोचे उसके साथ साथ वापस पलट के भागना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हम लोग भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था हमारे पीछे कोई हंसता हुआ जोर जोर से भागता चला आ रहा है और ये जो हंसने की आवाज थी यह किसी औरत की आवाज थी और ऐसा लग रहा था कि जो भी हमारे पीछे भागता चला आ रहा है वह बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ भाग रहा है और यकीनन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वह हमें पकड़ लेगा या कम से कम हमारे बराबर में आ जाएगा। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक मैं और मेरा भाई भागते रहे और हमारी जो सांसें थी वो इस कदर फूल चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारा दम निकलने वाला है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जब हम 12 या 15 मिनट तक भागते रहे तो सामने से ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी है या फिर कोई ट्रक है जो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे जैसे वह जो गाड़ी थी हमारे बिल्कुल करीब आ रही थी तो हमने देखा कि एक ट्रक है जो कि रोड पर चलता हुआ सीधा हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जैसे जैसे वह जो गाड़ी थी हमारे बिल्कुल करीब आ रही थी तो हमने देखा कि एक ट्रक है जो कि रोड पर चलता हुआ सीधा हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। खैर, ट्रक वाले ने जब हमें रोड के ऊपर भागते हुए देखा तो उस बेचारे ने न सिर्फ ट्रक को रोक दिया बल्कि एकदम से ट्रक से उतरा और सीधा हमारी तरफ आया। जैसे ही वह ट्रक वाला हमारे करीब पहुंचा तो हमारी जान में जान आई और कुछ देर के बाद जब हमारे जान में जान आई तो हमने ट्रक वाले को बताया कि अभी कब्रिस्तान के बाहर से एक औरत हमारे पीछे लग गई थी। और इसी दौरानी में मेरे भाई का यही कहना था कि जब उसकी नजर उस औरत के पांव पर पड़ी थी तो उस औरत के जो पांव थे वह न सिर्फ उल्टे थे बल्कि उसके पांव छोटे बड़े पांव थे। यानी कि जो उसके सीधे हाथ वाला पांव था ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत लंबा पांव है, जबकि जो उसका दूसरा पांव था वो देखने से छोटा सा पांव लग रहा था। मेरे भाई ने ऐसा सुन रखा था कि अगर कभी भी रात के वक्त में खास तौर पर कब्रिस्तान के पास अगर आपको कोई औरत नजर आए और उसके पांव उल्टे हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सामना किसी चुड़ैल से या फिर पिछल पैरी से हो चुका है। इस घटना के तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं और मेरा भाई बहुत बीमार रहे और इसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि खास तौर पर इस रोड से यानी कब्रिस्तान वाले रोड से रात के वक्त कभी भी नहीं गुजरना है। दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी में घटी एक भूतिया घटना जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।